हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैंडिड ट्रेडर। ये मेरी पहली वीडियो है एंड ये चैनल उन सभी लोगों को मैं डेडिकेट करता हूं जो स्टॉक मार्केट से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। आज हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कि मार्केट किस स्टेज पे है एंड आगे आने वाले कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में हम मार्केट से कैसा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरफ की चाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो निफ्टी को हम यहाँ पे दो पार्ट्स में एनालाइज करेंगे। पहले सेक्शन में हम निफ्टी को लॉन्ग टर्म के नजरिए से एनालाइज करेंगे कि अब इस टाइम पे हम किस स्टेज पे खड़े हैं, किस सिचुएशन में खड़े हैं। एंड उसके बाद हम निफ्टी को फर्दर एनालाइज करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे टू डिस्कस कि आने वाले वीक्स में क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं एंड किस किस की चीज के होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो निफ्टी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहां से हमारा एक अप ट्रेंड शुरू हुआ। वो अप ट्रेंड हायर हाई हायर लो की फॉर्म में चलता गया चलता गया चलता गया एंड यहां पे आने के बाद एक बड़ा सा पुल बैक आया। इस पुल बैक के बाद ये जो अप मूव आया, इस अप मूव ने इस हाई को ना काटने के बाद जो ये नीचे की तरफ घूमा तो इसने ये शो किया कि अब ये जो अप ट्रेंड चल रहा था पीछे से, ये अब पॉज ले रहा है। अब पॉज ले रहा है तो अब ये निफ्टी रेंज के अंदर एंटर होने जा रही है एंड उसके बाद से लेके अब तक निफ्टी 2000 पॉइंट्स की रेंज के अंदर फंसी हुई है। अब नेक्स्ट वीक की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है उसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं और उसे समझने के लिए हमें इस रेंज को थोड़ा गौर से देखना होगा। तो अगर आप यहां पे देखें तो ये एक सपोर्ट एरिया था। इस सपोर्ट एरिया से, इसे हम सपोर्ट एरिया इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहां से एक प्राइस एक्शन हुआ एंड उसके बाद एक अपमूव आया। उस अपमूव के बाद पहली बार निफ्टी यहां पे आई एंड इसने यहां से एक बाउंस लिया। उस बाउंस के बाद हम अब दोबारा यहां पे खड़े हैं। अब यहां पे सपोर्ट लेने के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम यहां से दो बार सपोर्ट ले चुके हैं और यहां से एक फ्रेश अपमूव की स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन साथ ही कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि हमने जो यहाँ पे सपोर्ट ली है वहां से अब हम ये ब्रेकडाउन करके नीचे को फॉल कर जाएंगे। तो अब इनमें से प्रोबेबिलिटी किस चीज की ज्यादा है वो डिटेल में जानने के लिए अब हम चलते हैं हमारे 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे और इस रेंज को गौर से देखते हैं कि अब क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब हम आ गए हैं 60 मिनट के चार्ट पे एंड मार्केट जब भी मूव करती है या जिस तरफ भी मूव करती है तो पहले थोड़ा इंडिकेट भी कर देती है कुछ स्पेशल टाइप के पैटर्न से। अब आप लोग यहां पे अगर गौर से देखें तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न था एंड ये इटसेल्फ शो कर रहा था कि मार्केट के नीचे जाने की संभावना ज्यादा है। तो इसके बाद इस हेड एंड शोल्डर के बाद ये नीचे का स्टीप मूव आया जो अगेन लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन के अंदर था। तो जैसा कि आपको पता है कि मार्केट अगर जब मूव करती है तो या तो हायर हाई हायर लो की फॉर्म में मूव करती है या लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन में मूव करती है। अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें हमने देखा कि लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हम एक लोअर हाई की फॉर्मेशन नीचे की तरफ दोबारा कंटिन्यू करें। लेकिन अब वो कैसे हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, अब वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे हो सकती है वो ये है कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यहां तक हम दोबारा से पुल बैक लें एंड उसके बाद हम नीचे कंटिन्यू कर जाएं एंड ये वाला लो भी ब्रेक कर जाएं। इस प्रोबेबिलिटी के चांसेस सबसे ज्यादा दिख रहे हैं अभी तक इस चार्ट पे, क्योंकि जो हम लोअर हाई लोअर लो की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करने के लिए यहां तक एक पुल बैक आ सकता है, उसके बाद हम दोबारा नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अभी की जो मार्केट है वो लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन में चल रही है एंड यहाँ पे हम हर राइज के अंदर सेल की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। हम यहाँ पे बाय करने की कोशिश तब तक नहीं करेंगे जब तक ये प्राइस एक्शन बनाकर हायर हाई हायर लो में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अब बात करते हैं सेकंड प्रोबेबिलिटी की कि सेकंड प्रोबेबिलिटी किस चीज की है। सेकंड प्रोबेबिलिटी
में ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट चॉपीनेस करे कुछ दिन और उसके बाद हम यहाँ से सीधा ब्रेक डाउन कर जाएं और ये वाला जो सपोर्ट एरिया है हम वो ब्रेक कर जाएं। मार्केट यहाँ से जरा भी अप मूव ना दे, जरा भी पुल बैक ना दे, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके चांसेस जो पुल बैक वाली प्रोबेबिलिटी है उससे कम है। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रोबेबिलिटी की कि थर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। थर्ड प्रोबेबिलिटी एक वर्स्ट के सिनेरियो है कि हम यहां से डायरेक्टली एक गैप डाउन खुलें और गैप डाउन के बाद हम इस सपोर्ट एरिया तक आए जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करेगी एंड उसके बाद हम यहां से दोबारा एक फॉल करने लग जाए। तो जो भी सिनेरियो होगा हमें राइज ऑन सेल की ही टेक्निक पे ध्यान देना है, हमें राइज ऑन सेल वाली अपॉर्चुनिटीज ही देखनी पड़ेंगी, हमें बाय के लिए हम अभी ट्राई नहीं करेंगे। तो ये था आज का निफ्टी का व्यू। अब एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम हो सकता है एंड हम किस स्टेज में खड़े हैं। तो सेम बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अगर आप 60 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन में चल रही है एंड इसके बाद इवन की बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के पास भी नहीं आई है, थोड़ा सा ऊपर है अभी, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में हो सकता है कि जैसे हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे बैंक निफ्टी में भी हम एक पुल बैक यहाँ पे एक्सपेक्ट करें, हम देखें पुल बैक और इन बिटवीन वहां पे 200 की जो 60 मिनट की मूविंग एवरेज है उसको टच करने के बाद हो सकता है बैंक निफ्टी दोबारा से नीचे कंटिन्यू कर जाए। तो ये एक प्रोबेबिलिटी अभी बैंक निफ्टी में भी बन रही है और निफ्टी का भी व्यू मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की अपकमिंग वीक की एनालिसिस एंड नेक्स्ट वीडियो में हम निफ्टी के अलावा ओवरऑल मार्केट के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।